भरत निर्गुण भक्ति करने वाला था। उसका भी चित्र तुलसीदास ने सुंदर खींचा है। राम वन में गए तब भरत अयोध्या में नहीं था। जब भरत आया तब दशरथ मर चुके थे। गुरु वशिष्ठ उसे समझा रहे थे कि तुम राज चलाओ, पर भरत ने कहा मुझे राम से भेंट करनी चाहिए। राम से मिलने के लिए वह भीतर से छटपटा रहा था, परंतु साथ ही राज्य का प्रबंध भी वह कर रहा था। उसकी भावना यह थी कि यह राज्य राम का है, इसका प्रबंध करना यह राम का ही काम करने जैसा है। सारी संपत्ति उस मालिक की है, उसकी व्यवस्था करना उसे अपना कर्तव्य मालूम होता था। लक्ष्मण की तरह भरत मुक्त नहीं हो सकता था। यह भरत की भूमिका है। राम की भक्ति का अर्थ है राम का काम करना। राम की भक्ति का अर्थ है राम का काम करना, नहीं तो वह भक्ति किस काम की। राजकाज की सारी व्यवस्था करके भरत राम से भेंट करने वन में आया है। भैया, यह आपका राज्य है। आप इतना ज्यों ही वह कहता है त्यों ही राम उससे कहते हैं भरत तुम ही राज काज चलाओ। भरत संकोच में खड़ा रहता है। वह कहता है आपकी आज्ञा सिर आँखों पर। राम जो कहे सो मंजूर। उसने अपना सब कुछ राम पर न्यौछावर कर रखा था। भरत गया और राजकाज चलाने लगा, परंतु देखो कैसा अजीब दृश्य है कि अयोध्या से 2 मील की दूरी पर वह तपस्या करता रहा। तपस्वी रहकर उसने राजकाज चलाया। अंत में राम जब भरत से मिले तब वह पहचानना मुश्किल हो गया कि वन में रहकर तप करने वाला असली तपस्वी दोनों में से कौन है। दोनों के एक से चेहरे, उम्र में थोड़ा सा फर्क, मुख मुद्रा पर वही तपस्या के चिन्ह। दोनों को देखकर पहचाना नहीं जाता कि इसमें राम और भरत, राम कौन और भरत कौन है। इस तरह का चित्र यदि कोई चितेरा निकाले तो वह कितना पावन चित्र होगा। इस तरह भरत यद्यपि शरीर से राम से दूर था तो भी मन से वह क्षण भर के लिए भी दूर नहीं था। एक ओर वह राजकाज चला रहा था तो भी मन से वह राम के पास ही था। निर्गुण में सगुण भक्ति खचाखच भरी रहती है। निर्गुण में सगुण भक्ति खचाखच भरी रहती है, अतः वहाँ वियोग की भाषा मुँह से निकले ही कैसे। इसलिए भरत को राम का वियोग नहीं लगता था। वह अपने प्रभु का कार्य कर रहा था। आजकल के युवक कहते हैं राम का नाम, राम की भक्ति, राम की उपासना, ये सब बातें हमारी समझ में नहीं आती। हम तो भगवान का काम करेंगे। भगवान का काम कैसे करना चाहिए इसका नमूना भरत ने दिखला दिया है। भगवान का काम करके भरत ने वियोग को आत्मसात किया है। भगवान का काम करते हुए भगवान के वियोग का अनुभव करने के लिए समय न रहना एक बात है, और जिसका भगवान से कुछ देना लेना नहीं उसका बोलना दूसरी बात है। भगवान का कार्य करते हुए संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करना बड़ी दुर्लभ वस्तु है। यद्यपि भरत की यह वृत्ति निर्गुण रूप से काम करने की थी,
तो भी वहाँ सगुण का आधार टूट नहीं गया था। यद्यपि भरत की यह वृत्ति निर्गुण रूप से काम करने की थी, तो भी वहाँ सगुण का आधार टूट नहीं गया था। प्रभु राम, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। आप जो कहेंगे उसमें मुझे संदेह न होगा। ऐसा कहकर भरत लौटने लगा तो उसने फिर पीछे मुड़कर राम की ओर देखा और कहा, भगवान, मन को समाधान नहीं होता, कुछ न कुछ भूला हुआ सा लगता है। राम ने तुरंत उसका भाव पहचान लिया और कहा, हे ये पादुकाएं ले जाओ। अंत में सगुण के प्रति आदर रहा ही है। निर्गुण को सगुण ने अंत में आदर कर ही दिया। लक्ष्मण को पादुकाएं लेकर समाधान न हुआ होता। उसकी दृष्टि से यह दूध की भूख छाछ से मिटाने जैसा होता। भरत की भूमिका इससे भिन्न थी। यह बाहर से दूर रहकर कर्म कर रहा था, परंतु मन से राममय था। भरत यद्यपि अपने कर्तव्य का पालन करने में ही राम भक्ति मानता था, तो भी उसे पादुकाओं की आवश्यकता महसूस हुई। भरत यद्यपि अपने कर्तव्य का पालन करने में ही राम भक्ति मानता था, तो भी उसे पादुकाओं की आवश्यकता महसूस हुई। उनके अभाव में वह राजकाज का भार नहीं उठा सकता था। उन पादुकाओं की आज्ञा शिरोधार्य करके वह अपना कर्तव्य कर रहा था। लक्ष्मण राम का भक्त था, वैसा ही भरत भी था। दोनों की भूमिकाएं बाहर से भिन्न भिन्न थीं। भरत यद्यपि कर्तव्यनिष्ठ था, तत्वनिष्ठ था, तो भी उसकी तत्वनिष्ठा को पादुका की आर्द्रता की जरूरत महसूस हुई। दोनों परस्पर पूरक। कृष्ण चरित्र के दृष्टांत। हरि भक्ति रूपी आर्द्रता अवश्य होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अर्जुन से बार बार कहा है, मय्याम सक्त मना पार्थ। अर्जुन, मुझमें आसक्त रह, मेरे रस का सहारा ले और फिर कर्म करता रह। जिस भगवत गीता को आसक्ति शब्द न तो सूझता है न रुचता है, जिसने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अनासक्त रहकर कर्म करो, राग द्वेष छोड़कर कर्म करो, निरपेक्ष कर्म करो, अनासक्ति निसंगता जिसका ध्रुपद या पालुपद है, वही कहती है, अर्जुन, मुझमें आसक्ति रख। पर यहाँ याद रखना चाहिए कि भगवान में आसक्ति रखना बड़ी ऊंची बात है। वह किसी पार्थिव वस्तु के प्रति आसक्ति थोड़े ही है। सगुण और निर्गुण दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। सगुण निर्गुण का आधार सर्वथा तोड़ नहीं सकता। सगुण निर्गुण का आधार सर्वथा तोड़ नहीं सकता और निर्गुण को सगुण के रस की जरूरत होती है। जो मनुष्य सदैव कर्तव्य कर्म करता है, वह उस कर्म द्वारा पूजा ही कर रहा है, परंतु पूजा के साथ रस आर्द्रता चाहिए। मामनुस्मरयुधश्च, मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो। कर्म स्वयं भी एक पूजा ही है, परंतु अंतर में भावना सजीव रहनी चाहिए। केवल फूल चढ़ा देना ही पूजा नहीं है, उसमें भावना आवश्यक है। फूल चढ़ाना पूजा का एक प्रकार है। सत्कर्मों द्वारा पूजा करना
दूसरा प्रकार है, परंतु दोनों में भावना रूपी आर्द्रता आवश्यक है। फूल चढ़ा दिए पर मन में भावना नहीं है तो वे फूल मानो पत्थर पर ही चढ़े। अतः असली वस्तु भावना है। सगुण और निर्गुण, कर्म और प्रीति, ज्ञान और भक्ति, ये सब चीज़ें एक रूप ही हैं। दोनों का अंतिम अनुभव एक ही है। उद्धव और अर्जुन की मिसाल देखो। रामायण से मैं एकदम महाभारत में आ कूदा। इसका मुझे अधिकार भी है क्योंकि राम और कृष्ण दोनों एक रूप ही हैं। जैसे भरत और लक्ष्मण, वैसे ही उद्धव और अर्जुन। जहाँ कृष्ण वहाँ उद्धव होंगे ही। उद्धव को कृष्ण का क्षण भर का वियोग सहन नहीं हो सकता। वह सतत कृष्ण की सेवा में निमग्न रहता है। कृष्ण के बिना सारा संसार उसे फीका मालूम होता है। अर्जुन भी कृष्ण का रक्षक था, परंतु वह दूर दिल्ली रहता था। अर्जुन कृष्ण का काम करने वाला था, परंतु कृष्ण द्वारिका में तो अर्जुन हस्तिनापुर में। ऐसा दोनों का संबंध था। जब कृष्ण को देह छोड़ने की आवश्यकता प्रतीत हुई तो उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव अब मैं जा रहा हूँ। उद्धव ने कहा, मुझे क्या अपने साथ नहीं ले चलेंगे? चलो हम दोनों साथ ही चलेंगे। परंतु कृष्ण ने कहा, यह मुझे पसंद नहीं। सूर्य अपना तेज अग्नि में रख जाता है, उसी तरह मैं अपनी ज्योति तुझ में छोड़ जाता हूँ। इस तरह भगवान ने अंतकालीन व्यवस्था की और उसे ज्ञान देकर रवाना किया। फिर यात्रा में उद्धव को मैत्रेय ऋषि से मालूम हुआ कि भगवान निज धाम को चले गए। फिर यात्रा में उद्धव को मैत्रेय ऋषि से मालूम हुआ कि भगवान निज धाम को चले गए, किंतु उसके मन पर उसका कुछ भी असर न हुआ, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मरका गुरु रड़का चेला, दोहीचा बोध बाया गेला। मरियल गुरु रोना चेला, मरियल गुरु रोना चेला, दोनों का बोध व्यर्थ गया। ऐसा हाल उसका नहीं था। उसे लगा मानो वियोग हुआ ही नहीं। उसने जीवन भर सगुण उपासना की थी। वह परमेश्वर के सानिध्य में ही रहता था, पर अब उसे निर्गुण में ही आनंद आने लगा था। इस समय इस तरह उसे निर्गुण की मंजिल तय करनी पड़ी। सगुण पहले, परंतु उसके बाद निर्गुण की सीढ़ी आनी ही चाहिए, नहीं तो परिपूर्णता न होगी। इससे उल्टा हाल हुआ अर्जुन का। श्री कृष्ण ने उसे क्या करने के लिए कहा था? अपने बाद सब स्त्रियों की रक्षा का भार अर्जुन पर सौंपा था। अपने बाद सब स्त्रियों की रक्षा का भार अर्जुन पर सौंपा था। अर्जुन दिल्ली से आया और द्वारका से श्री कृष्ण के घर की स्त्रियों को लेकर चला। रास्ते में हिसार के पास पंजाब के चोरों ने उसे लूट लिया। जो अर्जुन उस समय एक मात्र नर उत्कृष्ट वीर के नाम से प्रसिद्ध था, जो पराजय जानता ही न था और इसीलिए जय नाम से प्रसिद्ध हो गया था, जिसने प्रत्यक्ष शंकर का सामना किया और उन्हें झुका दिया, वही अजमेर के पास भागते भागते बचा। कृष्ण के चले जाने का उसके मन पर बड़ा असर हुआ, मानो उसका प्राण भी चला गया और केवल निस्त्राण और निष्प्राण शरीर ही बाकी रह गया। सारांश यह कि सतत कर्म करने वाले, कृष्ण से दूर रहने वाले निर्गुण उपासक अर्जुन को अंत में यह वियोग दुसह और भारी हो गया।
उसके निर्गुण की अंत में वियोग की वाचा फूट निकली। उसका सारा कर्म ही मानो समाप्त हो गया। उसके निर्गुण को आखिर सगुण का अनुभव हुआ। सारांश: सगुण को निर्गुण में जाना पड़ता है और निर्गुण को सगुण में जाना पड़ता है। इस तरह दोनों को एक दूसरे से परिपूर्णता आती है। सगुण निर्गुण की एकरूपता के विषय में स्वानुभव कथन। इसलिए जब यह कहने की नौबत आती है कि सगुण उपासक और निर्गुण उपासक में क्या भेद है, तो वाणी की गति कुंठित हो जाती है। सगुण और निर्गुण अंत में एक हो जाते हैं। भक्ति का स्रोत यद्यपि पहले सगुण से फूटा हो, तो भी अंत में वह निर्गुण तक जा पहुँचता है। दूसरी बात, मैं बायकोम का सत्याग्रह देखने गया था। मलवार के किनारे शंकराचार्य का जन्म ग्राम है। यह बात मुझे याद थी। जहाँ होकर मैं जा रहा था, वहीं कहीं पास में भगवान शंकराचार्य का कालड़ी ग्राम होगा, ऐसा मुझे लगा। और मैंने साथ के मलयाली सज्जन से पूछा। उसने कहा, यहाँ से 10-12 मील पर ही वह गांव है। आप जाना चाहते हैं क्या? मैंने इनकार कर दिया। मैं जा रहा था सत्याग्रह देखने के लिए, अतः मुझे और कहीं जाना उचित न जान पड़ा और उस समय उस गांव को देखने के लिए नहीं गया। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि यह करके मैंने अच्छा ही किया। परंतु रात को जब मैं सोने लगता तो वह कालड़ी गांव और शंकराचार्य की वह मूर्ति मेरी आंखों के सामने बार बार आ खड़ी होती। मेरी नींद उड़ जाती। वह अनुभव मुझे आज भी ताज़ा लग रहा है। शंकराचार्य का वह ज्ञान प्रभाव, उनकी वह दिव्य अद्वैत निष्ठा, सामने फैले हुए संसार की मिथ्या ठहराने वाला उनका अलौकिक और ज्वलंत वैराग्य, उनकी गंभीर भाषा और मुझ पर हुए उनके अनंत उपकार, इन सब की रह रहकर मुझे याद आने लगती। रात को ये सारे भाव जागृत होते। तब मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि निर्गुण में सगुण कैसे भरा हुआ है। प्रत्यक्ष भेंट होने में भी उतना प्रेम नहीं होता। निर्गुण में भी सगुण का परमोत्कर्ष ठसाठस भरा हुआ है। मैं अक्सर किसी को कुशल पत्र नहीं लिखता, पर किसी मित्र को पत्र न लिखने पर भी भीतर से उसका सतत स्मरण होता रहता है। पत्र न लिखते हुए भी मन में उसकी स्मृति भरी रहती है। निर्गुण में इस तरह सगुण गुप्त रहता है। सगुण और निर्गुण दोनों एक रूप ही हैं। प्रत्यक्ष मूर्ति को लेकर पूजा करना या प्रकट रूप से सेवा करना और भीतर से सतत संसार के कल्याण का चिंतन करते हुए बाहर से पूजा की क्रिया दिखाई न देना, इन दोनों का समान मूल्य और महत्व है। सगुण निर्गुण केवल दृष्टि भेद। अतः भक्त लक्षण प्राप्त करें। अंत में मुझे यह कहना है कि सगुण क्या और निर्गुण क्या, इसका निश्चय करना भी आसान नहीं है। एक दृष्टि से जो सगुण है, वह दूसरी दृष्टि से निर्गुण सिद्ध हो सकता है। सगुण की सेवा एक पत्थर को लेकर की जाती है। उस पत्थर में भगवान की कल्पना कर लेते हैं। हमारी माता में और संतों में भी प्रत्यक्ष चैतन्य प्रकट हुआ है। उनमें ज्ञान, प्रेम, हार्दिकता स्पष्ट प्रकट है, पर उनमें परमात्मा मानकर हम पूजा नहीं,
पर उनमें परमात्मा मानकर हम पूजा नहीं करते। ये चैतन्यमय लोग प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, अतः इनकी सेवा करनी चाहिए। इनमें सगुण परमात्मा के दर्शन करने चाहिए, परंतु ऐसा न करके लोग पत्थर में परमेश्वर देखते हैं। एक तरह से पत्थर में परमेश्वर को देखना निर्गुण की पराकाष्ठा है। एक तरह से पत्थर में परमेश्वर को देखना निर्गुण की पराकाष्ठा है। संत, माँ बाप, पड़ोसी, इनमें प्रेम, ज्ञान, उपकार, बुद्धि व्यक्त हुई है। इनमें देखकर इनमें ईश्वर मानना तो सरल है, परंतु पत्थर में ईश्वर मानना कठिन है। उस नर्मदा के कंकड़ को हम शंकर मानते हैं, यह क्या निर्गुण पूजा नहीं है? उस नर्मदा के कंकड़ को हम शंकर मानते हैं, यह क्या निर्गुण पूजा नहीं है? बल्कि इसके विपरीत ऐसा मालूम होता है कि यदि पत्थर में परमेश्वर की कल्पना न की जाए तो फिर कहाँ की जाए? अगर पत्थर में परमेश्वर की कल्पना न की जाए तो फिर कहाँ की जाए? भगवान की मूर्ति होने की पात्रता तो उस पत्थर में ही है। वह निर्विकार है, शांत है। अंधकार हो, प्रकाश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वह पत्थर जैसा का तैसा ही रहता है। ऐसा यह निर्विकार पत्थर ही परमेश्वर का प्रतीक होने के योग्य है। माँ बाप, जनता, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब विकार से भरे हैं। माँ बाप, जनता, अड़ोसी पड़ोसी, ये सब विकार से भरे हैं, अर्थात इनमें कुछ न कुछ विकार मिल ही जाता है। अतएव पत्थर की मूर्ति पूजा करने की अपेक्षा उनकी सेवा करना एक दृष्टि से कठिन ही है। सारांश यह है कि सगुण निर्गुण परस्पर पूरक हैं। सगुण सुलभ है, निर्गुण कठिन। परंतु दूसरी तरह से सगुण भी कठिन है और निर्गुण भी सरल है। दोनों के द्वारा एक ही ध्येय की प्राप्ति होती है। 5वें अध्याय में जैसा बताया है, 24 घंटे कर्म करके भी लेश मात्र कर्म न करने वाला और 24 घंटे कुछ भी कर्म न करके सब कर्म करने वाला, योगी और सन्यासी दोनों एक रूप ही हैं। वैसे ही यहाँ भी है। सगुण कर्म दशा और निर्गुण संन्यास योग दोनों एक रूप ही हैं। संन्यास श्रेष्ठ है या योग, इसका उत्तर देने में भगवान को जैसी कठिनाई पड़ी वैसी ही कठिनाई यहाँ भी आ पड़ी। अंत में सुलभता कठिनता के तारतम्य से उत्तर देना पड़ा है। अन्यथा योग और संन्यास, सगुण और निर्गुण दोनों एक रूप ही हैं। अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम चाहे सगुण रहो या निर्गुण, पर भक्त जरूर रहो। अर्जुन, तुम चाहे सगुण रहो या निर्गुण, पर भक्त जरूर रहो। गोल मटोल पत्थर न रहो। यह कहकर भगवान ने अंत में भक्त के लक्षण बताए हैं। अमृत मधुर होगा, परंतु उसकी माधुरी चखने का अवसर हमें नहीं मिला। अमृत मधुर होगा, परंतु उसकी माधुरी चखने का अवसर हमें नहीं मिला। किंतु ये लक्षण प्रत्यक्ष मधुर हैं। इनमें कल्पना की जरूरत नहीं है। इन लक्षणों का हम अनुभव करें। 12वें अध्याय के भक्त लक्षण स्थित प्रज्ञ के लक्षणों की तरह हमें नित्य सेवन करने चाहिए, मनन करने चाहिए और इन्हें थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतार कर पुष्टि प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस तरह हमें अपना जीवन धीरे धीरे परमेश्वर की ओर ले जाना चाहिए। अध्याय 13 आत्मानात्म विवेक। कर्मयोग के लिए उपकारक देहात्म पृथक्करण।
व्यास देव ने अपने जीवन का सार भगवत गीता में उड़ेल दिया है। उन्होंने विस्तार पूर्वक दूसरा भी बहुत कुछ लिखा है। अकेली महाभारत संहिता में ही लाख सवा लाख श्लोक हैं। संस्कृत में व्यास शब्द का अर्थ ही मूलतः विस्तार है, परंतु भगवत गीता में उनका झुकाव विस्तार करने की ओर नहीं है। भूमित में जिस प्रकार यूक्लिड ने सिद्धांत बता दिए हैं, तत्व दिखला दिए हैं, उसी तरह व्यास देव ने जीवन के लिए उपयोगी तत्व गीता में लिख दिए हैं। भगवत गीता में न तो विशेष चर्चा ही है, न विस्तार ही। इसका मुख्य कारण यह है कि जो बातें गीता में कही गई हैं, उन्हें प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में परख सकता है, बल्कि वे इसलिए कही गई हैं कि लोग उन्हें परखें। जितनी बातें जीवन के लिए उपयोगी हैं, उतनी ही गीता में कही गई हैं। उनके कहने का उद्देश्य भी इतना ही था, इसलिए व्यास ने थोड़े में तत्व बताकर संतोष मान लिया है। उनकी इस संतोष वृत्ति में उनका सत्य तथा आत्मानुभव संबंधी महान विश्वास हमें दिखाई देता है। जो बात सत्य है, उसके समर्थन के लिए अधिक शक्ति काम में लाने की जरूरत नहीं रहती। हम तो जो गीता की बात कर रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जीवन में जब कभी हमें किसी सहायता की आवश्यकता प्रतीत हो, तब वह गीता से हमें मिलती रहे और वह हमें सदैव मिलने जैसी ही है। गीता जीवन उपयोगी शास्त्र है और इसलिए उसमें स्वधर्म पर इतना जोर दिया गया है कि मनुष्य के जीवन की बड़ी नींव अगर कोई है तो वह स्वधर्माचरण ही है। उसकी सारी इमारत इस स्वधर्माचरण रूपी पाए पर खड़ी करनी है। यह पाया जितना मजबूत होगा, इमारत उतनी ही ज़्यादा टिक सकेगी। हम स्वधर्माचरण रूप कर्म के इर्द गिर्द गीता में विविध बातें खड़ी कर दी गई हैं। उसकी रक्षा के लिए अनेक विकर्म रचे गए हैं। स्वधर्माचरण को सजाने के लिए, उसे सुंदर बनाने के लिए और सफल करने के लिए जिन जिन आधारों की ओर सहायता की जरूरत है, वे सब उसे देना जरूरी है। इसलिए अब तक ऐसी बहुतेरी चीज़ें हमने देखी, उनमें बहुत सी भक्ति के रूप में थी। आज 13वें अध्याय में जो चीज़ हमें देखनी है, वह भी स्वधर्माचरण में बहुत उपयोगी है। इसका संबंध विचार पक्ष से है। स्वधर्माचरण करने वाले को फल का त्याग करना चाहिए। यह प्रधान बात गीता में सर्वत्र कही गई है। कर्म तो करें, पर उसका फल छोड़ दें। पेड़ को पानी पिलाएं, उसकी परवरिश करें, परंतु उसकी छाया की, फूल फल की अपने लिए अपेक्षा न रखें। यह स्वधर्माचरण रूप कर्मयोग है। कर्मयोग का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि कर्म करते रहो। कर्म तो इस सृष्टि में सर्वत्र हो ही रहा है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। परंतु स्वधर्माचरण रूप कर्म कोरा कर्म नहीं, भली भांत करके उसका फल छोड़ देना। यह बात कहने में, समझने में बड़ी सरल मालूम होती है, परंतु आचरण में कठिन है। किसी कार्य की प्रेरक
शक्ति ही मूलतः फल वासना मानी गई है। फल वासना को छोड़कर कर्म करना उल्टा पंथ है। फल वासना को छोड़कर कर्म करना उल्टा पंथ है। व्यवहार या संसार की रीत के विपरीत यह क्रिया है। जो व्यक्ति बहुत कर्म करता है उसके जीवन में गीता कर्म योग है, ऐसा हम बहुत बात कहते हैं। बहुत कर्म करने वाले का जीवन कर्म योगमय है, ऐसा हम कहते हैं, परंतु इस प्रयोग में भाषा शैथिल्य है। गीता की व्याख्या के अनुसार वह कर्मयोग नहीं है। लाखों कर्म करने वालों में केवल कर्म ही नहीं बल्कि स्वधर्माचरण रूप कर्म करने वाले लाखों लोगों में भी गीता के कर्मयोग का आचरण करने वाला बिरला ही मिलेगा। कर्मयोग को सूक्ष्म और सच्चे अर्थ में देखा जाए तो ऐसा संपूर्ण कर्मयोगी शायद ही कहीं मिले। कर्म तो करें परंतु उसके फल को छोड़ दें, यह बिल्कुल असाधारण बात है। अब तक गीता में यही विश्लेषण, यही पृथक्करण किया गया।